महज 6 महीनों में ही अपने 7 फैसलों पर सरकार पलट गई और कहीं ना कहीं जनता और विपक्ष के विरोध के कारण उनको अपने फैसले वापस लेने पड़े। तो फिर सवाल यही उठता है कि जब भी पॉलिसी बनती है तो क्या सरकार की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ सोचा समझा नहीं जाता है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं और मैं आपको बताने आई हूं कि कैसे 6 महीनों में ही अपने 7 फैसलों पर सरकार ने यू टर्न ले लिया। और ये क्यों हुआ? क्योंकि जनता का विरोध हुआ। ये क्यों हुआ? क्योंकि विपक्ष का विरोध हुआ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कैसे सिलसिलेवार तरीके से ये जो 7 फैसले हैं वो लिए गए और उसके बाद उनको वापस ले लिया गया। सबसे पहला है निजी मेडिकल कॉलेज में 10% EWS कोटा, यानी ये जो फैसला है वो जुलाई 23 में लिया जाता है और जुलाई 30 तक उसको यू टर्न कर दिया जाता है। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि कैसे जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, महाराष्ट्र की सरकार की हम बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में क्या हुआ, ये बोला गया कि भाई जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उन सबको 10% का EWS कोटा मिलेगा, यानी जितना पिछड़ा वर्ग होता है। तो इस पे जब किया गया तो जो जनरल कैटेगरी है उन्होंने कहा कि भाई हम तो पहले से ही हमारी सीटें कम हो रही है, पहले से ही हमको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा है। अब अगर सरकार 10% का अलग से कोटा निकाल देगी पिछड़ों के लिए तो फिर हम लोग क्या करेंगे? या तो आप लोग सीटें बढ़ाओ। तो इसी तरीके से जब पूरा पेरेंट्स का विरोध हुआ, बच्चों का विरोध हुआ, तो फिर सरकार, महाराष्ट्र सरकार, उनको अपना फैसला वापस लेना पड़ा। दूसरा देखिए, प्राइमरी क्लास में हिंदी जरूरी तीसरी भाषा, अप्रैल 16 को यह फैसला लिया जाता है, यह ऐलान किया जाता है और जून 29 तक इसको वापस ले लिया जाता है, क्योंकि फैसला यह आया महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कि भाई प्राइमरी क्लास में हिंदी एक तीसरी भाषा जरूरी होनी चाहिए। इससे पहले तक 2 ही जरूरी भाषा होती थी। तो उसके बाद बहुत विरोध हुआ, चाहे आप पेरेंट्स से लेकर, बच्चों से लेकर, विपक्ष से लेकर, हर जगह बहुत विरोध हुआ और उसके बाद इस फैसले पर यू टर्न ले लेना पड़ा। तीसरा देखिए, ये जो जूनियर कॉलेज होते हैं, फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज में अल्पसंख्यकों कॉलेज में आरक्षण, मतलब आप देखिए महाराष्ट्र में कुछ अल्पसंख्यक कॉलेज हैं, कुछ माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं और वो अपने हिसाब से आरक्षण देते हैं। लेकिन सरकार ने कहा कि नहीं, अगर फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज में और इंक्लूडिंग ये जो माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं उनको जो हम लोग आरक्षण की पॉलिसीज और रूल्स बना रहे हैं उसी तरीके से आरक्षण देना होगा। तो फिर ये जो अल्पसंख्यक वाले कॉलेज हैं वो पहुंच गए कोर्ट। फिर कोर्ट पहुंचे तो कोर्ट ने रिलीफ दिया कि ये जो सरकार की पॉलिसी है वो उन माइनॉरिटी रन कॉलेजेस पे अप्लाई नहीं होगी। तो सरकार को जून में ही उन्होंने ये फैसला लिया था, जून में इनको वापस लेना पड़ा। फिर देखिए चौथा, HSC हॉल टिकट में जाति लिखना, यानी जो हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट का एग्जाम होता है उसमें उन्होंने जाति लिख दी उन फॉर्म्स में, हॉल टिकट में, जिसका बहुत विरोध हुआ और फिर सरकार को जनवरी में ही ये इन्होंने जाति लिखी थी, फिर इस पे यू टर्न लेके वापस लेना पड़ा। पांचवा देखिए, मिड डे मील में मीठा। भाई महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि अब से जो मिड डे मील मिलेगी उसमें मीठा यानी स्वीट डिश जरूरी है। ये इन्होंने कहा जून 11, 2024 में और जनवरी 28, 2025 तक इनको फैसला वापस लेना पड़ा। और भाई जो फंड होता है मिड डे मील का, जिस हिसाब से भी जहां पे भी मिलता है तो वो उधर जो लोकल फंड होता है उस हिसाब से चलता है। तो जब सरकार ने ये निकाला तो फिर वो जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे उन्होंने विरोध किया। उसके बाद ये जो मिड डे मील में एक मीठा डिश होना ही चाहिए वरना कार्रवाई होगी, इसको वापस ले लिया गया। छठा देखिए, एक राष्ट्र एक यूनिफॉर्म। महाराष्ट्र में क्या हुआ, मई 2023 में एक फैसला आता है कि जितने भी सरकारी स्कूल्स हैं उसमें एक ही यूनिफॉर्म, एक ही तरीके से और एक ही सेंट्रलाइज तरीके से बेची जाएगी और सब लेंगे। तो मतलब अगर महाराष्ट्र जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनकी एक राज्य एक यूनिफॉर्म। लेकिन फिर हुआ क्या भाई, जब इसका ऐलान किया गया, जब बोला गया कि लो, तो फिर एक तो क्वालिटी पे पेरेंट्स ने विरोध किया, फिर दूसरा पहुंच ही नहीं पा रही थी बच्चों के ऊपर, बच्चों के पास यूनिफॉर्म ही नहीं पहुंच पा रही थी। तो इसका जब बच्चों ने, इसका जब विपक्ष ने, जब पेरेंट्स ने विरोध किया तो अप्रैल 2025 में इस पूरी पॉलिसी को वापस लेना पड़ा। सातवां देखिए, स्कूल किताबों में खाली पन्ने। महाराष्ट्र सरकार ने यह सोचा कि भाई जो बस्ते का बैग होता है, यानी जो बैग होता है, तो उसमें क्या होता है कि बच्चे बहुत, उनका हैवी वेट हो जाता है तो लेकर आते हैं, ढोकर आते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि अब से जो टेक्स्ट बुक आएगी उसमें हर चैप्टर के बाद एक खाली पन्ना छोड़ेंगे। और ये कानून बना दिया, ये नियम निकाल दिया। तो इसको खाली पन्ना छोड़ेंगे तो इससे क्या होगा, बच्चों को नोटबुक नहीं लानी पड़ेगी, सिर्फ किताबें किताबें लाओ, इससे उनका बोझ हल्का होगा।
अब ये वाला जो था ये कहीं ना कहीं समझ नहीं आया लोगों को कि प्रैक्टिकली कैसे संभव है, और फिर भी बच्चे नोटबुक तो लाते ही हैं। तो ये भी जो भी पॉलिसी इन्होंने मद्देनजर निकाली होगी वो भी मार्च 2023 में निकाली, जनवरी 2025 तक चली। तो अब बात यही है और सवाल यही है कि क्या ऐसे इतने बड़े बड़े मुद्दों के बीच में जब ये लोग इन मुद्दों को उठाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, ऐलान करते हैं और फिर इनको वापस लेते हैं, समय बर्बादी, फिर आपकी सोच समझ कहाँ है? जो भी आपके डिपार्टमेंट्स ये सारे फैसले लेते हैं 6 महीने में आप पलट जाते हो, तो फिर सरकार की क्रेडिबिलिटी पे एक सवाल उठता है कि नहीं उठता है? कैसे जनता विपक्ष के विरोध में झुकाया? भाई देखिए, अभी जो एजुकेशन मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, वो दादाजी भूसे हैं। दिसंबर में उन्होंने अभी 2024 में ही ये गद्दी संभाली है। इससे पहले दीपक केसारकर थे, अगस्त 2022 से नवंबर 2024 तक। अब सवाल यही उठता है कि ये जो पॉलिसी बनी, ये जो 7 फैसले वापस लेने पड़े, तो किसकी लापरवाहियों के कारण पहले तो ये पॉलिसी बनी? क्यों इसमें सोचा समझा डिस्कशन नहीं किया गया और उसके बाद उसको वापस लेना पड़ा? और ये जो दोनों मैं आपको एजुकेशन मिनिस्टर बता रही हूँ, दोनों ही एकनाथ शिंदे की शिवसेना से है। सवाल यह है कि पॉलिसी बनाने से पहले सोचा नहीं जाता? और ये सब देखिए एजुकेशन मिनिस्ट्री से जुड़े हुए मामले हैं। ग्राउंड लेवल पर एक्शन नहीं ले पाते, भाई ऐलान तो कर देते हैं लेकिन बाद में पता चलता है कि ग्राउंड लेवल पर काम ही नहीं हो पा रहा है। आरोप है कि बीजेपी ने, ये जो पूरी एनडीए सरकार है महाराष्ट्र में, उन्होंने चुनावों के लिए ये सब कुछ किया, क्योंकि आजू बाजू चुनाव होंगे, कहीं ना कहीं माइनॉरिटी को खुश करना होगा, कहीं ना कहीं बच्चों को आरक्षण देके इस तरीके से खुश करना होगा लोगों को। तो उन्होंने हड़बड़ी में कोई भी डिसीजन लिया और उसके बाद उन्होंने यू टर्न ले लिया जब हर तरीके से विरोध का सामना करना पड़ा। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये पॉलिसी मेकिंग, कहीं ना कहीं एजुकेशन डिपार्टमेंट, हमारे एजुकेशन सिस्टम पर बड़े सवाल उठाता है कि अगर सरकार कोई फैसला ले रही है और उसको 6 महीने भी सस्टेन नहीं कर पा रही है, खुद को यू टर्न ले लेना पड़ रहा है, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है? आप न्यूज़ 24 देख रहे थे। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।